हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हमें आज इम्पोर्टेंटली बिजनेस प्रोफेशन के केस में ये देखना है कि आप न्यू टैक्स रिजाइम ऑप्ट करना चाह रहे हैं या ओल्ड टैक्स रिजाइम ऑप्ट करना चाह रहे हैं। एंड उसी को देखते हुए आपको आज हम 10IEA फॉर्म से रिलेटेड कुछ जानकारी देना चाहते हैं, जिसमें कि अभी तक आपने बजट जो पेश हुआ था लास्ट ईयर का, जिसमें कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 में बताया गया था कि बाय डिफ़ॉल्ट हम न्यू टैक्स रिजाइम में ही रहेंगे जब रिटर्न फाइल करेंगे। अगर हमको न्यू टैक्स रिजाइम से विड्रॉ होना है, ओल्ड टैक्स रिजाइम में एंटर होना है, तो सैलरीड पर्सन के केस में तो हम एनी टाइम स्विच कर सकते हैं, हमें कोई फॉर्म फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। बट फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन से रिलेटेड केस में या अदर देन सैलरी केस में अगर हम कहें तो हमें ये फॉर्म नंबर 10IEA फाइल करना ज़रूरी है। जिसके लिए कब फाइल करना है, इस बात को समझना है आपको कि अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम में रहना चाहते हैं, आपको ये फॉर्म फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। आप विड्रॉ करना चाहते हैं एंड ओल्ड टैक्स रिजाइम में मूव करना चाहते हैं, तभी आपको ये फॉर्म फाइल करना है। कब फाइल करना है? ड्यू डेट से पहले आपको ये रिटर्न जो फॉर्म है ये फाइल कर लेना है। पर्पस क्या है उसको देख लेते हैं। इंडिविजुअल विथ इनकम सोर्स फ्रॉम प्रोफेशन बिजनेस मस्ट सबमिट फॉर्म 10IEA बाय एडहरिंग टू द प्रिस्क्राइब डेडलाइन। जो डेडलाइन हमको दी गई है उससे पहले हमको रिटर्न ये जो फॉर्म है फाइल कर लेना है। जिसकी कि आज की समय के हिसाब से अगर इसका ड्यू डेट देखें तो 31 जुलाई 2024 से पहले हमें कर लेना है 10IEA। ठीक है, इस फॉर्म को हमको करना है 31 जुलाई। ठीक है, वेरिफिकेशन के साथ ही आपको ये सारा अपनी जानकारी अपने पैन कार्ड असेसमेंट ईयर के सिलेक्शन के साथ आपको इसको फाइल करना है। OTP के थ्रू आप इसको फाइल कर सकते हैं। डिटेल्स टू फिल। Before going through steps, you must know what details are to be filled out. The following section outlines the details. Taxpayer should provide their full name exactly as per the mention in PAN, जो कि हमको लॉगिन के साथ ही हमको मिल जाएगा। To choose the old tax regime is a vital to mention the applicable assessment year selection के साथ। Taxpayer should also mention whether they are discontinuing or re-entering the default tax regime. It is mandatory to mention the dates for discontinuing a tax regime and entering into another one। ये सारी और प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए तो ये फाइल करना है, नेसेसरी है। और आज हम इसकी फाइलिंग प्रोसेस जो है इस फॉर्म की देखने वाले हैं। हमको पोर्टल पे आना है, इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन के साथ ही हमको इनकम टैक्स फॉर्म्स एंड फाइल इनकम टैक्स फॉर्म के उधर मूव करना है। हम SSC के रिटर्न फाइलिंग में ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाना चाहते हैं और इसलिए हम ये फॉर्म जो है आपको यहाँ दिख जाएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स इन सर्टेन स्पेशल केसेस, फॉर्म 10IEA, एप्लीकेशन फॉर एक्सरसाइज ऑब्लिक विड्रॉल ऑफ ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC इनकम टैक्स एक्ट। यहाँ फाइल नाउ के साथ ही आपको ये असेसमेंट ईयर का सिलेक्शन करना है, कंटिन्यू करना है। स्टार्टेड के साथ आप आगे प्रोसीड करेंगे। यहाँ आपको डिक्लेरेशन देना है, डू यू हैव इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, यस करना है। अदरवाइज नो करते तो आपको ये फॉर्म फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये बिजनेस केस से ही रिलेटेड है एंड प्रोफेशन से। ड्यू डेट एप्लीकेबल फॉर फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम। हमारे रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट क्या है? 31 जुलाई है फॉर द और एज एक्सटेंडेड फॉर द असेसमेंट ईयर, अगर डेट एक्सटेंड होती है तो। अदरवाइज हमको आगे कंटिन्यू करना है। इसके साथ ही हमको 3 बेसिक डिटेल्स के साथ हमको आगे प्रोसीड करना है। ये डिटेल्स हमें देनी है। बेसिक इन्फॉर्मेशन, यहाँ आपको सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम 10IEA फॉर्म आपको फिलअप करने के लिए आया है। यहाँ ऑप्टिंग आउट फ्रॉम न्यू टैक्स रिजाइम के साथ ही आपको सेव करें। एडिशनल इन्फॉर्मेशन,
ये भी आपसे अभी रिलेटेड नहीं है, डिसेबल है ऑलरेडी। सेक्शन 80 LA के इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर IFSC, उनके केसेस के लिए जानकारी है। एंड डिक्लेरेशन एंड वेरिफिकेशन के साथ ही आपको यहाँ पे आपको सिलेक्शन सन ऑफ, आपको यहाँ फादर्स नेम, फर्दर डिक्लेरेशन फादर्स नेम यहाँ आपको करना है, प्लेस सेव के साथ आगे प्रोसीड करें। प्रीव्यू, आपको एक बार कंफर्मेशन ले लेना है इस फॉर्म को फिलअप करने से पहले कि आपके द्वारा दी गई सभी जानकारी सही है। एंड आगे आप प्रोसीड टू वेरीफाई। आई यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड टू ई-वेरीफाई? यस। और हमको अपने आधार के थ्रू या अदर ऑप्शन वेरिफिकेशन को लेके कंटिन्यू, आई एग्री एंड गेट OTP। यू वांट टू सबमिट? यस। यहाँ जो है आपका 10IEA जो फॉर्म जो है फॉर ऑप्टिंग आउट फ्रॉम न्यू टैक्स रिजाइम हमने फाइल कर दिया है। ये एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको रखना होगा। रिटर्न फाइल के टाइम आपसे ये जानकारी ली जाएगी जब भी आप रिटर्न फाइल की ओर प्रोसेस करेंगे। एक बार हम उस पेज को भी आपको दिखा देते हैं कि वो प्रोसेस में कहाँ ये जानकारी आपको देनी होगी। फाइल नाउ, और जब आप इसको कंटिन्यू करके यहाँ जब आप 4 फॉर्म का सिलेक्शन करेंगे, ITR 4, यहाँ आपको जानकारी दी गई है कि ITR 4 किसके लिए एप्लीकेबल है। इसको प्रोसीड करें। स्टार्टेड के साथ ही टैक्सेबल इनकम, अगर आपकी लिमिट क्रॉस है तो उसको सिलेक्शन करना है। यहाँ पर्सनल इंफॉर्मेशन में यहाँ जो है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं हम। इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप देखिए, हैव यू एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ सेक्शन 115 BSE ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजाइम। अगर आप इसको यस करते हैं, यस विद इन ड्यू डेट, यहाँ पे आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर जो है आपको जो जनरेट हुआ है आपके 10IEA फॉर्म भरने के साथ ही आपको यहाँ पे वो देना होगा। एंड किस डेट पे आपने ये फॉर्म फाइल किया है, तभी आप आगे प्रोसीड कर पाएंगे। इस बात का ध्यान रखिए कि न्यू टैक्स रिजाइम में ये ऑप्शन 10IEA आपसे रिलेटेड नहीं है, आपको ये फाइल करने की ज़रूरत भी नहीं है। सो आज हमने देखा कि हमको ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाने के लिए, मतलब न्यू टैक्स से विड्रॉ होने के लिए मैंडेटरीली 10IEA फाइल करना है फॉर्म। न्यू टैक्स एंड ओल्ड टैक्स के बारे में जानकारी हम सेपरेट वीडियो में आपको देंगे इस रिजाइम के तहत। सिंपल में जानिए अभी के लिए कि न्यू टैक्स रिजाइम में स्लैब रेट डिफरेंट टाइप्स के हैं, वहाँ पे आपको डिडक्शंस और एग्जम्पशंस के बेनिफिट नहीं मिलते हैं। ओल्ड टैक्स रिजाइम के स्लैब रेट अलग हैं, वहाँ पे आपको डिडक्शंस आप क्लेम कर सकते हैं। सो एज़ पर जैसी भी आपकी टैक्स स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपके इन्वेस्टमेंट और उसकी जानकारी के बाद जो भी आप सिलेक्शन करना चाहते हैं न्यू या ओल्ड में, उसके अकॉर्डिंगली ये फॉर्म आपको फाइल करने की ज़रूरत पड़ेगी। सैलरीड पर्सन के केस में ये फाइल करना ज़रूरी नहीं है, उनके लिए एक्सरसाइज नहीं करना है ये फाइल करके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।